नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प मामले पर बात कर रहे हैं। भारत की जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस, उनकी एक अमेरिकी सब्सिडियरी है इन्फोसिस मकामिश सिस्टम्स। उस पर हाल ही में एक जुर्माना लगा है साइबर सुरक्षा में चूक को लेकर। हमारे पास इस पूरी घटना का ब्यौरा देने वाला एक लेख है, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई हुआ क्या था असल में, ये जुर्माना लगा क्यों, खासकर तब जब सुनने में आया है कि डेटा का कोई गलत इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो फिर इसके मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, ये मामला वाकई ध्यान खींचता है। देखिए, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, NYDFS जिसे कहते हैं, उन्होंने इन्फोसिस मकामिश पर करीब $1.25 यानी 1.04 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा। और ये जुड़ा है 2020 में हुए एक रैंसमवेयर हमले से। 2020 का हमला? तो क्या ये जुर्माना सिर्फ इसलिए लगा कि उन पर हमला हुआ था? क्योंकि रैंसमवेयर हमले तो आजकल काफी आम है। नहीं, सिर्फ हमले के कारण नहीं। NYDS के मुताबिक जुर्माने की जो मुख्य वजह है वो कंपनी की तरफ से हुई कुछ, आप कह सकती हैं, रेगुलेटरी कमियां थी। पहली बात तो ये कि उन्होंने घटना की जानकारी रेगुलेटर्स को देने में थोड़ी देर कर दी। ओके, तो रिपोर्टिंग में देरी हुई। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह, और शायद ये ज्यादा अहम है, कि कंपनी न्यूयॉर्क के जो साइबर सुरक्षा नियम है उनके तहत कुछ जरूरी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रही थी। इसमें दो खास बातें सामने आई। एक तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, वो लागू नहीं किया था। MFA नहीं था? मतलब सिर्फ पासवर्ड? जी, मतलब लॉगिन के लिए पहचान का कोई दूसरा तरीका नहीं, जैसे फोन पर कोड आना वगैरह। और दूसरा, सॉफ्टवेयर को टाइम पर अपडेट नहीं करना, जिसे तकनीकी भाषा में पैच मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें भी कमी थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को अब सिर्फ हैक होने से ही नहीं डरना चाहिए, बल्कि अगर उन्होंने ये नियम कायदे फॉलो नहीं किए तो भी मुश्किल हो सकती है, भले ही सीधे तौर पर कोई नुकसान ना हुआ हो। बिल्कुल सही बात है। NYDFS का रवैया यही दिखा रहा है। उनके हिसाब से इस हमले से 50 लाख से ज्यादा ग्राहकों के रिकॉर्ड्स पर असर पड़ा था। इनमें एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर्स भी शामिल थे। 50 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, किसी ग्राहक ने शिकायत की हो या डेटा गलत इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। सोर्स यही बता रहे हैं कि डेटा के गलत इस्तेमाल का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। फिर भी जुर्माना लगा। ये दिखाता है कि रेगुलेटर अब प्रोसेस फॉलो करने को लेकर कितने सख्त हो गए हैं। उनका मैसेज एकदम साफ है। MFA और टाइम पर पैचिंग जैसी बेसिक सुरक्षा इंतजाम अगर नहीं है तो ये अपने आप में ही एक गंभीर चूक मानी जाएगी। वो सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि तैयारी और प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस पर इन्फोसिस मकामिश ने क्या कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग किया है और उन्होंने एक सहमति आदेश, जिसे कंसेंट ऑर्डर कहते हैं, उसके तहत जुर्माना स्वीकार कर लिया है। कंसेंट ऑर्डर का मतलब होता है कि वो रेगुलेटर के निष्कर्षों से मोटे तौर पर सहमत है और मामला सुलझा रहे हैं बिना लंबी कानूनी लड़ाई के। अच्छा, और क्या उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, मतलब आगे के लिए? जी, उन्होंने वादा किया है। इसमें बेहतर ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स लगाने की बात है और रियल टाइम में खतरों की निगरानी, मतलब रियल टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग, वो भी शामिल है। साथ ही वो भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रेगुलर ऑडिट करने पर भी राजी हुए हैं। तो ये मामला सिर्फ इन्फोसिस मकामिश का नहीं है, ये तो एक तरह से उन सभी आईटी कंपनियों के लिए सबक है जो सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा संभालती हैं। बिल्कुल, ये एक तरह की चेतावनी ही समझ लीजिए। जैसे जैसे नियम सख्त हो रहे हैं, डेटा सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन करना ये कंपनियों के लिए सिर्फ कोई कानूनी मजबूरी नहीं रह गई है, ये अब एक बुनियादी बिजनेस जरूरत बन गया है। मतलब लापरवाही की गुंजाइश अब कम होती जा रही है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इन्फोसिस की सब्सिडियरी पर जुर्माना लगा क्योंकि सुरक्षा की जो बेसिक प्रक्रियाएं थी उनमें कमी थी और रिपोर्टिंग में भी देरी हुई, भले ही डेटा का कोई गलत इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। ये साफ दिखाता है कि रेगुलेटर प्रक्रियाओं को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में साइबर सुरक्षा का मतलब सिर्फ तकनीकी हमलों से बचना ही नहीं है। इसमें नियमों का पालन करना, पारदर्शिता रखना और किसी घटना पर सही वक्त पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देना, ये सब शामिल है। कंपनियों को अब सिर्फ अपने डिफेंस पर ही नहीं, बल्कि कंप्लायंस यानी नियमों के पालन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। हाँ, ये सब देखकर लगता है कि सुरक्षा नियम जितने सख्त होंगे, शायद कंपनियों के लिए तेजी से काम करना, नई चीजें लाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये मामला एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है
क्या साइबर सुरक्षा नियमों का ये जो कड़ाई से पालन हो रहा है, ये कहीं तकनीकी तरक्की और इनोवेशन की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देगा? या फिर डिजिटल दुनिया में भरोसा बनाए रखने के लिए ये एक जरूरी कीमत है जिसे चुकाना ही होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखना होगा।